जहनी मरीज ने राह चलते 5 अफराद को सर में ईंटें मारकर शदीद जख्मी कर दिया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। जख्मी अफराद में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मुलजिम को लोगों ने इकट्ठे होकर पकड़ लिया है। तफसीलात में जाने से कबल हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इंसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, मुतअद्दिद अफराद को ज़हनी तशवीश और मायूसी का ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान सामना होता है, लेकिन मजबूत इंसान वो होता है जो इन सब हालात का डट कर मुकाबला करता है। लेकिन कुछ लोग हालात के आगे हार जाते हैं और मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं। ये ज़हनी अमराज उन्हें पागल होने तक ले जाते हैं और बाज़ औक़ात ये लोग दूसरे लोगों के लिए ख़तरा भी बन जाते हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी के एक इलाके में ज़हनी मरीज ने राह चलते 5 अफराद को सर में ईंटें मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या रावलपिंडी में पेश आया, जहां एक ज़हनी मरीज शख्स ने 5 राह चलते अफराद को सर में ईंटें मार दी हैं। इस हवाले से बताया गया है कि जख्मी अफराद में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मुलजिम को लोगों ने इकट्ठे होकर पकड़ लिया है। मंजर आम पर आने वाली वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ज़हनी मरीज ने एक राह चलते शख्स को पीछे से चलते हुए जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद बताया गया है कि मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये हकीकत है कि ये शख्स अपनी जहानत की दुरुस्त हालत में नहीं है। शायद इसे अपने भयानक जुर्म के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए, ताहम इसे आज़ाद करना भी ठीक नहीं लगता। वो सिर्फ दूसरों के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि अपने लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। ये पागल हमने पकड़ा लेकर दाग चौक में। इस 4 बंदों को जख्मी किया और एक बंदा वेंटिलेटर पे, तो बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा। और ये सुबह भी इस मारे 4 बंदे 5 बंदे मारे, 5 बंदे मार के 5 बंदे मार के गया है। एक ने मारा इधर लियाकत, पहले 4 ईटा लिया, फिर लियाकत बाग, फिर मरीड चौक, फिर उन्हें दोबारा आके मारा। 5 बंदे जख्मी, एक बंदा वेंटिलेटर पे। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये शख्स एक गरीब हालत में रह रहा है और इसे फौरी पनाह और इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी जानिब कुछ मुकामी लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस शख्स को सख्त सज़ा दी जाए। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजिम अपनी ज़हनी हालत में मौजूद नहीं है, इसलिए इसे किसी किस्म की कोई सज़ा देना मुनासिब ना होगा। ख्याल रहे कि ये इस नौयत का पहला वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है जिसमें किसी ज़हनी मरीज ने राह चलते अफराद को मौत के करीब पहुंचा दिया है। इसका अंजाम क्या होगा, इस हवाले से कबल इस वक्त कुछ कहना मुनासिब ना होगा। ताहम पुलिस ने इस मामले पर मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल रोमानिया के एक नफ्सियाती अस्पताल में मरीज ने हमला करके 4 अफराद को हलाक जबकि 9 को
जख्मी कर दिया था। हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद कोमे में चले गए थे। रोमानवी हुक्काम का कहना था कि हलाक होने वाले 4 मरीजों के सर पर वार किए गए। रोमानिया के हुक्काम ने बताया था कि एक ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज ने सयाल अद्वियात की मुंतकिली के स्टैंड से वार करके कम से कम 4 मरीजों को हलाक और दीगर 9 को जख्मी कर दिया है। नाज़रीन, कहा जाता है कि दिमागी सेहत के बगैर एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि दिमागी और नफ्सियाती बीमारियां अक्सर औकात जिस्मानी अमराज की शक्ल में जाहिर होती हैं। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज़ायद आबादी में तकरीबन 2 करोड़ अफराद किसी न किसी किस्म की ज़हनी मर्ज में मुब्तला है। इनमें एक बड़ा हिस्सा नौजवान और कम उम्र अफराद का है, जिनकी उम्र 13 से 30 बरस के दरमियान है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द ज़हनी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में लोगों पर ज़हनी दबाव बाकी दुनिया से 4 या 5 गुना ज्यादा है और नफ्सियाती अमराज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज की 3 वजूहात होती हैं, जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी। जहाँ तक रही बात डिप्रेशन या इससे मुंसलिक बीमारियों की, इसमें नफ्सियाती और समाजी वजूहात ज़्यादा होती हैं। इस वक्त हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिससे सेहतमंद सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं। एक सेहतमंद शख्स वो होता है जो अपने ज़हनी दबाव को कम कर पाता है, नई चीज़ें सीख रहा होता है और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करता है। ज़हनी सेहत का मतलब है कि इंसान नफ्सियाती, जज्बाती और माशरती तौर पर अपने माहौल में सेट हो। ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने से हमारी सोच, हमारे एहसासात, रवैये और फिर अमल मुतासिर होता है। ये हमें रोज़मर्रा के मामलात को बगैर किसी ज़हनी तनाव के हल करने की सूझबूझ देती है और साथ ही माशरती रहन सहन में एक दूसरे को समझने और दूसरों की ज़रूरियात का एहसास होता है। इंसान लोगों के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। बहुत सी चीज़ों का चुनाव करते हुए अपनी ख्वाहिशात, दूसरों का एहसास और अपने तजुर्बे को मद्देनज़र रखता है। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश से लेकर बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक ज़हनी सेहत की अहमियत है। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, इनको हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हिकमत अमली से हल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाएं तो इससे हमारी सोच में तब्दीली आती है, जिससे हमारे मूड और रवैये पर असर पड़ता है और फिर हम अच्छी भली शख्सियत के मालिक होते हुए भी ऐसे अमल करने लगते हैं जो बिल्कुल मुतज़ाद होते हैं। नॉर्मल और ज़हनी सेहत के मसाइल वाले अफराद में बस यही एक फ़र्क है, जैसे एक लकीर हो और आप इसे पार कर जाएं। ज़हनी मसाइल की वजूहात भी मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें मौरूसियत का भी अमल दखल हो सकता है। कुछ ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जो ख़ानदान से जुड़े होते हैं। दिमाग में बहुत से ऐसे केमिकल हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से भी ज़हनी तंदुरुस्ती मुतासिर हो सकती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात अगर शदीद नौयत के हों, जिससे जज्बात मुतासिर हों, तो भी इंसान नफ्सियाती तौर पर इसका असर ले सकता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग इस बात का इदराक ही नहीं रखते कि मामूली सा ज़हनी दबाव भी किसी नफ्सियाती बीमारी की इब्तिदा हो सकता है, या फिर अपने मसाइल की वजह से वो मुसलसल जिस दबाव का शिकार रहते हैं वो किसी शदीद ज़हनी मरज़ की अलामत है। ऐसे में जब मनफी ख्यालात का गलबा हो, किसी खुशी का तसव्वुर बाकी ना रहे और जहन में मुस्तकबिल के मंजरनामे पर सिर्फ माजी का ही अक्स हो, तो बहुत से लोगों के कदम अपनी ज़िंदगी के खात्मे की तरफ उठते हैं। लिहाजा हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है जहां इज्तिमाई बेहिसी और मुआशी बदहाली की वजह से इनफरादी मायूसी बढ़ रही है और शदीद ज़हनी अमराज में मुब्तला होकर लोग इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। नाजरीन, ज़हनी अमराज से निजात के लिए अस्पताल के साथ साथ मुआशरे की भी अपनी जिम्मेदारी है। वो इन मसाइल को संजीदगी से लें। महज लोगों को पागल या नफ्सियाती कह देने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि ये तो मसाइल में इजाफे का बाइस बनते हैं। नफ्सियाती मसाइल एक अटल हकीकत है जिनसे इंसान वजूद में आया है। तब से लोगों के रवैयों और मिजाज में अजीबो गरीब तब्दीलियाँ और लोगों से ताल्लुकात में खराबियाँ वक़ू पज़ीर होती रहती हैं। इंसान इन्हीं अजीबो गरीब रवैयों की वजह से आपस में झगड़े करते हैं, बल्कि जंगें भी लड़ी हैं। मुआशरे को रवैया तब्दील करना होगा, लोगों को एक दूसरे के मसाइल को समझना होगा और ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से 2-4 अफराद की आगे बढ़कर मदद करनी होगी ताकि एक सेहतमंद मुआशरा
वजूद में आ सके। उसाफ डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।